हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल KT Smart 91 क्लासेस में। आइए आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इज एंड आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दोनों में आज हम लोग अंतर देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे हम इज एंड आर लगाएं और कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं। वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, लेकिन इसमें देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस ये भी दिख रहा है, लेकिन इसमें इज एंड आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग और उसके साथ यस या यस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो कह रहा है पहचान, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कह रहा है कि जब कोई हिंदी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में लिखा गया हो तो उस वाक्य में क्रिया का प्रयोग किया गया हो, तो इस प्रकार के वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए हम एक सूत्र देखेंगे। इसी सूत्र का प्रयोग जब कभी भी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम अगर कह सकते हैं तो प्रेजेंट का सिंपल टेंस। तो आगे यहाँ पे कह रहा है कि सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस है यस, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद अदर्स। अब आगे यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि नोट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही सी इट एक वचन, मतलब जब इसके स्थान पर ही सी इट और एक वचन का प्रयोग किया गया रहेगा, इसमें से कोई भी एक शब्द, तो फिर कह रहा है कि प्रयोग हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। मतलब जब सब्जेक्ट के स्थान पर ही सी इट और इसके बाद एक वचन का प्रयोग होगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो यस का प्रयोग करेंगे या तो ईएस का प्रयोग करेंगे। तो आगे कह रहा है कि उसमें फिर इसी का नोट पॉइंट, इसको फर्स्ट मान सकते हैं, इसको सेकंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कभी भी सब्जेक्ट के स्थान पे इसका प्रयोग किया गया हो, आई यू वी और दे, अगर इनका प्रयोग किया गया होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस नहीं लगाते हैं। यहाँ पे एक चीज और भूल गए थे, यहाँ पे लिख सकते हैं बहुवचन, मतलब एक वचन होगा तो लगाएंगे, बहुवचन होगा तो नहीं लगाएंगे। तो आइए इसके लिए हम देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल हमारा होगा, तो इसमें एक बात ध्यान देना होगा कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में क्रिया आती है, और इसके बाद प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस होगा उसमें क्रिया नहीं आती है। तो क्रिया मतलब जिससे कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह घर जाता है, तो कौन जाता है, वह जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, इसके अनुसार एक सब्जेक्ट लिखे, वह के लिए ही लिख देते हैं। तो अब सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे ही आया है तो इसके साथ यस या यस लगाएंगे। तो अब लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। तो यहाँ पे लिख लेंगे जाना के लिए गो होता है, तो इसके साथ हमको यस लगाना होगा, तो गोस। अब आगे क्या बच रहा है, घर, तो यहाँ पे गोस टू हाउस। फिर उसके बाद अगला सेंटेंस देखें तो राम अपनी पुस्तक पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है। तो इसमें भी अगर एक देखें तो एक क्रिया दिया गया है, यहाँ पे क्या कह रहा है, पढ़ना एक क्रिया हुई। तो अगर पढ़ना एक क्रिया हुई तो यहाँ पे कहेंगे राम एक सब्जेक्ट होगा और पढ़ना एक क्रिया हुई। तो इस तीनों सेंटेंस में जब प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस आएगा तो सब सेंटेंस में एक क्रिया का प्रयोग हुआ होगा। अगर क्रिया नहीं आएगी तो हम उसको मानेंगे प्रेजेंट का सिंपल या फिर सिंपल प्रेजेंट कह सकते हैं। फिर उसके बाद आइए देखते हैं इसमें का दूसरा एग्जांपल। तो राम, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। तो राम किसी का नाम है, मतलब एक वचन है, तो यहाँ पे कह सकते हैं पढ़ना के लिए रीड, क्रिया लिखे रीड। अब इसमें यस या यस लगाएंगे तो यस लगाएंगे, रीड्स हो गया। फिर उसके बाद अपनी पुस्तक, तो इसके लिए अपना के लिए लिख लेंगे हिज, यहाँ पे हो जाएगा हिज, और उसके बाद फिर बुक, हिज बुक। फिर उसके बाद लास्ट वाला सेंटेंस इसमें कह रहा है कि तुम टीवी देखते हो, तो यहाँ पे कौन टीवी
ये हो गया सब्जेक्ट और उसके बाद फिर ये हो गई एक क्रिया। तो मतलब इसमें कह रहा है कि ये क्रिया होगी तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे यू, फिर उसके बाद यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे वो नोट पॉइंट से डिसाइड करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो ही सी इट एक वचन, तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट आया है यू इसमें से लिखा गया है, तो मतलब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे टीपी देखना के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो सी लिखेंगे या फिर वाच लिख लेते हैं, दोनों सही होगा। WATCH, मतलब जब वाच वर्ब बनती है तो इसका मतलब होता है देखना। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू सी फिर उसके बाद टीपी आगे लिख देंगे बस, और ये हुआ कंप्लीट। तो इसमें देख लिया हम लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस, जब वाक्य में क्रिया आएगी तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में क्रिया आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे। जब वाक्य में क्रिया नहीं आएगी तो उसमें इज एम आर का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए परिभाषा क्या लिखा गया है। कह रहा है कि पहचान, जब कोई हिंदी का वाक्य प्रेजेंट टेंस में लिखा गया हो तो उस वाक्य में क्रिया का प्रयोग ना किया गया हो, उस वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए एस एम आर का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। तो जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया रहेगा तो उस वाक्य को अंग्रेजी में बदलने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, इज एम आर, तीनों में से कुछ भी लगाएंगे, वो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका और इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ही सी इट और एक वचन होगा तो इसके साथ इसका प्रयोग करेंगे, और अगर आई होगा तो आई के साथ इनका प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पे ये इतना होगा यू वी दे और एक वचन होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं एग्जांपल इसके लिए। यहाँ पे पहला एग्जांपल ये कह रहा है कि तुम एक छात्र हो, तो कौन एक छात्र है तुम, इसके लिए पहले यू लिख लेंगे। अब इसमें से मैच करते हैं, देखते हैं कौन सा सब्जेक्ट हमारा आया। तो ये वाला आया, यू के साथ हम क्या लगाएंगे आर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यू आर। फिर उसके बाद आगे देखेंगे क्या लिखा, एक छात्र ये बचा है तो यहाँ पे लिख लेंगे ए स्टूडेंट, ए स्टूडेंट। फिर उसके बाद दूसरा एग्जांपल कह रहा है कि वह एक डॉक्टर है, तो कौन एक डॉक्टर है वह, इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे हो गया ही। अब इसमें मैच करते हैं कौन सा सब्जेक्ट लिखा गया है, तो ये वाला ही के साथ इज लगाते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे इज, ही इज ए डॉक्टर। फिर उसके बाद DOCTOR। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि राम मेरा भाई है, तो कौन मेरा भाई है, तो राम, यहाँ पे सब्जेक्ट मिला राम, लिख लेते हैं ये इसके लिए सबसे पहले राम। फिर आगे क्या कह रहा है, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लिखा गया है। तो इसमें देखें तो ना तो ये है, ना तो ये है, ना ये है। एक वचन देखें तो ये हो सकता है एक वचन, राम एक लड़का है या फिर एक इंसान है, तो एक वचन होगा। आई तो है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, बहुवचन हो नहीं सकता क्योंकि एक से अधिक होगा तब बहुवचन होगा। तो यहाँ पे राम और राम सिंगल होगा तो इसके साथ इज लगाएंगे, तो राम इज। फिर उसके बाद मेरा भाई, तो माई ब्रदर लिख सकते हैं, माई ब्रदर। तो ये इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। देख सकते हैं कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ किए हैं और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ किए हैं। ये आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था कि इसको कहाँ लगाते हैं और इसको कहाँ लगाते हैं। दोनों में वही पहचान दिखती है, सबके आखिरी में है मिलता है, देखने में प्रेजेंट भी लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, किसमें इज एम आर प्रयोग करें। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो शेयर जरूर करना।